आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हम ध्यान रखेंगे कि एक वचन होगा तो एज, बहुवचन होगा तो हम आर लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा क्या लगाओगे? एम। तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे यू आर रीडिंग अ बुक। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी वर्ब दी होती है ना, उसके जस्ट बाद जो आता है वो हमेशा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले ए बुक। जब एक बुक की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? एज। एज के तुरंत बाद क्या लगाओगे? बीइंग, क्योंकि बीइंग यहाँ पर दिया है। एज एम आर के बाद आप क्या लगाओगे? बीइंग। तो यहाँ पर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाई। फिर उसके बाद क्या है? यू। यू को हम चेंज कर दिए तो यू का यू रहता है, तो हम क्या करेंगे? वाई यू। हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पर ए बुक है तो हम इज लगाएंगे। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर यू आ रहा है तो हम आर है तो यहाँ पर भी आर लगाएंगे। हमेशा जैसा आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के आएगा, जैसे एक वचन हो, बहुवचन हो, उसके अनुसार ही हम रखेंगे। फिर है हमारा आई एम राइटिंग अ लेटर। तो एक लेटर की बात हो रही है तो हम क्या रखेंगे? पहले ए लेटर, फिर इज, फिर बीइंग। क्योंकि बीइंग दिया है तो हम क्या रखेंगे? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइटिंग की, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन बाय मी। आई को हम किस में चेंज कर देते हैं? मी में। बाय, फिर मी। फिर है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग पहले लिखेंगे, अ सॉन्ग, फिर इज, क्योंकि यहाँ पर एक सॉन्ग की बात हो रही तो हम क्या लिखेंगे? इज। फिर बीइंग, क्योंकि हम बीइंग रखते हैं, क्योंकि इज एम आर के बाद हमें क्या दिया है? बीइंग। तो हम बीइंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग बाय हर। सी को हम किस में बदल देते हैं? हर में, तो क्या रखेंगे? बाय हर। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि यू आर नॉट कॉलिंग हिम। यहाँ पर कॉलिंग हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो आपका होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान देना होगा कि हिम को हम किस में चेंज कर देते हैं? ही में। मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। तो हिम को किस में चेंज कर दिए? ही में। तो ही के अनुसार हम क्या लगाएंगे? इज, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीइंग। क्योंकि नॉट के बाद बीइंग है तो नॉट बीइंग कॉल्ड। कॉलिंग की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड बाय यू। यू का क्या हो जाता है? यू। फिर हमारा दिया है ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार। तो अ कार हम पहले लिखेंगे, अ कार, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर ड्रिवन। ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन बाय हिम, क्योंकि हम ही को किस में चेंज कर देते हैं? हिम में। फिर हमारा यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। तो ये हेल्पिंग दिया, उसके बाद हिम दिया, तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हिम को हम किस में चेंज कर देते हैं? ही में। तो ही इज नॉट, फिर है बीइंग हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, फिर बाय, फिर यू। यू को हम किस में चेंज करते हैं? हमेशा यू में। फिर हमारा दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है? एच एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस के सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। जैसे एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हम पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट।
तो यहाँ पर ये देखो एक क्रिकेट की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे एज। कभी ऐसा मत करो यहाँ पर एम रखा है तो हम एम रख दें। हमेशा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार ही रखते हैं। तो एज क्रिकेट, फिर उसके बाद क्या है बीइंग, तो हम क्या लगाएंगे बीइंग प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है तो प्लेड बाई मी। आई को हम किस में चेंज कर देते हैं मी में। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है हमारा कि आर यू टेकिंग टी। तो यहाँ पर टी की बात हो रही है तो हम पहले रखेंगे इसको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या रखेंगे टी। तो टी, एक टी की बात हो रही तो हम क्या लगाएंगे एज टी बीइंग टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है टेकन, फिर बाई, फिर यू। यू का क्या रहता है हमेशा यू। फिर एज ही बाइंग अ बुक। तो एक बुक की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे पहले एज। एज अ बुक बीइंग। और बाय की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा वॉट, BOUGST वॉट, बाय हिम। तो ही को हम किस में चेंज कर देते हैं हिम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज़ मिलती रहेंगी।